तो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड के हर एक ग्रैंडपा पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो अब बारी है दूसरे ग्रैंडपा की। और आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि मैं अगली वीडियो विलेज चीफ के ऊपर बनाऊं, तो अब ये वीडियो मैं उसी के ऊपर बना रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को विलेज चीफ की पावर, उसके बैकग्राउंड और उसकी सोर्ड और उसके कल्टीवेशन रियलम से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। और यहाँ तक के विलेज चीफ के हाथ और पैर किसने काटे और वो डाशू में किस तरह आया, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। विलेज चीफ जिसका असली नाम सू मूजी है, और सू मूजी शुरू से ही अपने सोर्ड स्किल्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था, क्योंकि उसके जैसा सोर्ड जीनियस पूरे शहर में कोई भी नहीं था। और विलेज चीफ ह्यूमन एम्परर की लिस्ट में 26 नंबर पर आता है, यानी कि 25th एम्परर के बाद अगली बारी विलेज चीफ की थी। वो अगले एम्परर बनने वाले थे। ह्यूमन एम्परर उसे कहा जाता है जो कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है। और विलेज चीफ 26 एम्परर बनने के लिए पहले ही क्वालिफाइड कर चुका था। ऐसा सिर्फ इसीलिए नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था या उसके सोर्ड स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे थे, मगर विलेज चीफ के पास 26 एम्परर की लाइनेज मौजूद थी, इसीलिए उसे ही 26 एम्परर चुना गया था। और अगर ग्रैंडपा के पास्ट की बात की जाए तो ग्रैंडपा का पास्ट बिल्कुल शानदार गुजरा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि विलेज चीफ अपनी जवानी में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। सब लोग उसकी रेस्पेक्ट किया करते थे क्योंकि वो हर एक को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता था, और उसके सोर्ड स्किल्स की वजह से वो हर जगह फेमस था, और उसकी खूबसूरती की वजह से लोग लड़कियां उसकी दीवानी थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से विलेज चीफ का ये हाल हो गया और वो डाशू में आकर गिरा। इसके बारे में बताया जाता है कि विलेज चीफ वो अपनी कल्टीवेशन के बिल्कुल पीक पे आ चुके थे, यानी कि वो अब गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाले थे। उनका करंट लेवल वो एक सेमी गॉड लेवल का है। और जब विलेज चीफ ब्रेक थ्रू करके हेवन असेंशन के लिए हेवन में जाना चाहते थे, तो उस वक्त हेवन मॉनिटरिंग की तरफ से कुछ गॉड्स विलेज चीफ के साथ आकर फाइट करते हैं। वो गॉड्स बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं, मगर बाकी हाई हेवन गॉड्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। और जब विलेज चीफ के साथ फाइट करते हैं तो शुरू में तो विलेज चीफ उन्हें पछाड़ देता है, मगर बाद में उनके टीचर्स भी वहां पर आ जाते हैं और वो हाई हेवन गॉड्स और उनके मास्टर्स फिर सारे ही एक साथ मिलकर विलेज चीफ के साथ फाइट करते हैं, क्योंकि विलेज चीफ अकेला होता है। और दूसरी तरफ हेवन गॉड्स वो न सिर्फ खुद लड़ने के लिए आए थे, बल्कि अपने मास्टर्स को भी अपने साथ लाए थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने बहुत ही आसानी से फिर विलेज चीफ को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और उसे फाइट में हराने के बाद उन लोगों ने विलेज चीफ के हाथ और पैर काट दिए थे और उसे वापस से लोअर रियलम में डाशू की वैली में जाकर फेंक दिया था, ताकि सब लोगों को पता चले कि जो भी शख्स हेवन गॉड से पंगा लेने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। मगर मजे की बात यहाँ पर यह है कि विलेज चीफ अपने हाथ पैर के बगैर भी डाशू में सरवाइव कर जाता है। उसके अंदर अभी भी इतनी पावर होती है कि वो अपनी एक प्रोजेक्शन बॉडी क्रिएट कर सकता था। और अपने हाथ पैर कटने के बाद विलेज चीफ ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब डाशू में ही रहेगा और वहीं पर ही रहकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगा और वहीं रिटायर होकर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देगा। मगर फिर वहां पर उसकी मुलाकात बाकी एल्डर्स के साथ भी हुई थी, जिसके बाद उन लोगों को जीने का एक मकसद मिल गया था, क्योंकि फिर उन लोगों की जिंदगी में मोशन आ गया था। विलेज चीफ के पास न हाथ है न पैर है, मगर उसके बावजूद भी वो बाकी के एल्डर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं विलेज चीफ की पावरफुल टेक्निक्स के बारे में। उसके पास कौन कौन सी पावर्स और एबिलिटीज हैं, तो सबसे पहले जो उसके पास सबसे पावरफुल एबिलिटी है वो सोर्ड डाओ है, यानी कि विलेज चीफ एक सोर्ड गॉड है और उसे सोर्ड को यूज करने के लिए अपने हाथ पैर की कोई जरूरत नहीं। उसने सोर्ड यूज करने के लिए सोर्ड को इस तरह रियलाइज कर लिया है कि वो सिर्फ अपनी की का इस्तेमाल करके सोर्ड मूवमेंट को आसानी से कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स तक को अपनी सोर्ड्स के साथ मार भी सकता है। और फिर दूसरी एबिलिटी के बारे में हमें बताया जाता है, विलेज चीफ की एक सिग्नेचर टेक्निक है जिसे सोर्ड माउंटेन एंड रिवर कहा जाता है। जब विलेज चीफ वो इस टेक्निक को यूज करता है तो वो बड़े बड़े माउंटेन और रिवर्स को एक जगह इकट्ठा करके उनकी एनर्जी से एक बहुत ही पावरफुल सोर्ड क्रिएट कर लेता है। और वो अपनी ये सिग्नेचर टेक्निक आगे चलकर मोशन को सिखाने वाला है। और फिर थर्ड एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। विलेज चीफ के पास जो थर्ड और सबसे पावरफुल एबिलिटी है वो है उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट। भले ही विलेज चीफ की फिजिकल बॉडी वो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और वो अब चल फिर नहीं सकता, मगर उसके बावजूद भी उसकी प्रिमोडियल
प्रिमोडियल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट के साथ अपनी एक प्रोजेक्शन बॉडी क्रिएट करके कहीं भी मूव कर सकता है, यहाँ तक कि वो डार्कनेस के अंदर भी जा सकता है। उसकी ये एबिलिटी उसे बाकी सारे के सारे एल्डर से ज्यादा ताकतवर बना देती है। और जहां तक बात उसकी चौथी एबिलिटी के बारे में है, उसे जानकर आप लोगों को भी थोड़ी सी हैरानी होगी, क्योंकि विलेज चीफ के पास गोड्स को मारने की एबिलिटी है। वो गोड्स को मार सकता है, क्योंकि हेवन में न सिर्फ ट्रू गोड्स होते हैं बल्कि वहां पर फॉल्स गोड्स भी बहुत सारे होते हैं, जो कि 2 नंबर तरीकों से गोड्स बन जाते हैं। और विलेज चीफ ने पहले ही बहुत सारे गोड्स को मार रखा है। सिर्फ ट्रू गोड्स ही ऐसे गोड्स हैं जो कि उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं, मगर जहां तक बात फॉल्स गॉड की है तो वो उन्हें कुत्ते की तरह मारता है। और इसी वजह से ही विलेज चीफ को गॉड स्लेयर का नाम दिया गया है। और अब बात करते हैं विलेज चीफ के अपोनेंट्स के बारे में कि उसके सबसे पावरफुल अपोनेंट्स कौन हैं। तो नंबर 1 पर उसका जो अपोनेंट है वो है हाई हेवन। और हाई हेवन में न जाने कितने ही गॉड्स। विलेज चीफ हेवन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि हेवन हमेशा से ह्यूमंस को सप्रेस करती है और उन्हें इस तरह ट्रीट करती है कि जैसे वो उनके लिए पपेट्स हों। उसके बाद विलेज चीफ का जो सेकंड ओपोनेंट है उसका नाम है ह्यूमिंग पैलेस। ये असल में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये ऑर्गेनाइजेशन भी हेवन में होती है और ये ह्यूमन एम्परर्स को मारने का काम करती है। वो ह्यूमन एम्परर्स जो कि ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं। और जो थर्ड नंबर पे विलेज चीफ का सबसे बड़ा दुश्मन है वो उसका ही अपना एक सोड डाओ फ्रेंड है। भले ही वो दोनों ही सोड डाओ कल्टीवेशन करते हैं, मगर दोनों का मकसद एक ही है। दोनों ही सोड गॉड है और एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं। और अब बात करते हैं विलेज चीफ की लवर के बारे में। जरूर वो अपनी जवानी में किसी से तो मोहब्बत करता होगा, या फिर कोई तो उससे मोहब्बत करता होगा, या फिर विलेज चीफ ने किसी से कोई शादी की है, या फिर उसका किसी से कोई रिलेशन रहा है। उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। कहा जाता है कि जब विलेज चीफ अपनी यंग एज में था तो उस वक्त इटर्नल पीस एम्पायर की एक एम्प्रेस का उस पर दिल आ गया था और वो विलेज चीफ के साथ शादी करने के लिए भी राजी थी, मगर विलेज चीफ ने उसे इनकार कर दिया था, क्योंकि विलेज चीफ के पास एक ऐसी ड्यूटी थी जिसकी वजह से उसके ऊपर हमेशा खतरा मंडलाता रहता था। यानी कि उसे पता था कि वो अगला एम्परर बनने वाला है। यही वजह थी कि वो उस एम्प्रेस को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो उस एम्प्रेस को छोड़ देता है और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करता है। और जहां तक बात विलेज चीफ और मोशन के रिलेशन के बारे में है, तो हम लोग एपिसोड 1 से ही देखते आ रहे हैं कि विलेज चीफ मोशन के साथ कितनी अच्छी तरह से पेश आता है। यहाँ तक कि मोशन को अब तक कल्टीवेशन टेक्निक्स और जो कुछ भी सिखाया गया है उसमें विलेज चीफ का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि विलेज चीफ के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज किसी और के पास नहीं है। मोशन को ओवरलोड बॉडी के बारे में भी विलेज चीफ ने ही बताया था और उसने ही उसे यकीन दिलाया था कि मोशन के पास एक ओवरलोड बॉडी है। और मोशन का ये बिलीव इतना पक्का हो चुका है कि वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसके पास ही रियल ओवरलोड बॉडी है और वो जिस टेक्निक को चाहे हासिल कर सकता है, और होता भी ऐसा ही है। मोशन उस बिलीफ की वजह से बड़ी बड़ी टेक्निक्स को बहुत ही आसानी से सीख लेता है और विलेज चीफ अपनी सारी की सारी इनहेरिटेंस वो आगे चलकर मोशन को देने वाला है। यहाँ तक कि वो अपने सोड गॉड स्किल्स भी मोशन को देने वाला है। और विलेज चीफ ये बात जानता है कि मोशन ही एक ऐसा लड़का है जो कि 27th एम्परर बन सकता है। इसके अलावा विलेज चीफ की आगे चलकर हम लोग बहुत सारी ऐसी फाइट्स देखने वाले हैं जो कि हाई हेवन गॉड्स के साथ होने वाली हैं। विलेज चीफ मोशन को बचाने के लिए हाई हेवन गॉड्स तक से लड़ने वाला है। उसे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है, मगर वो मोशन को हर हाल में बचाना चाहता है। और मोशन ही वो लड़का है जिसकी वजह से विलेज चीफ की फाइटिंग स्पिरिट दोबारा से इग्नाइट हुई थी, क्योंकि मोशन के आने से पहले जितने भी एल्डर्स थे वो सारे के सारे बस अपनी जिंदगी गुजार रहे थे ताकि बस वो अपने दिन पूरे करें और इस दुनिया से चले जाए। मगर जब मोशन उन लोगों की जिंदगी में आया तो उन लोगों को एक मकसद मिल गया। वो लोग मोशन को ट्रेन करते थे, उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते थे ताकि वो आगे चलकर उन लोगों का सहारा बन सके। और अब मैं आप लोगों को विलेज चीफ का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि शायद ही आप लोगों को कोई बताएगा या फिर आप लोग कहीं देख पाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि विलेज चीफ वो 26 एम्परर है, क्योंकि वो ह्यूमन एम्परर्स की लाइनेज में से है। और इस लाइनेज में जितने भी एम्परर्स आते हैं वो हमेशा से पहले वाले एम्परर के साथ फाइट करते हैं और उसे हराने के बाद ही वो लोग अपने आप को नया एम्परर कहलवाते हैं और उसके बाद से फिर वही लोग वहां पर रूल करते हैं। मगर जहां तक बात विलेज चीफ की है, विलेज चीफ ने इस ट्रेडिशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। पिछले जितने भी एम्परर्स थे वो जब भी अपने मास्टर्स से ज्यादा पावरफुल बन जाते थे तो वो अपने मास्टर्स को मार दिया करते थे, मगर विलेज चीफ ऑलरेडी अपने
मास्टर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका था और 25th एम्परर ये बात जानता था कि विलेज चीफ उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, मगर उसके बावजूद भी विलेज चीफ ने उसे नहीं मारा था। उसके मास्टर का नाम की कांग था जो कि 25th एम्परर था, मगर विलेज चीफ की ये अच्छाई वहां पे किसी को भी पसंद नहीं आई थी। उसने की कांग को जिंदा छोड़ दिया, जिसकी वजह से सब लोग उसके ऊपर सवाल उठाने लगे कि ये दिल का बहुत ही अच्छा और गाफिर रहम दिल है, यानी कि ये हाई हेवन गॉड्स के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता। इसी वीकनेस की वजह से ही विलेज चीफ हाई हेवन गॉड्स के साथ नहीं लड़ पाया था, मगर ये वीकनेस मोशन की फेवर में बहुत ही अच्छी साबित हुई थी, क्योंकि विलेज चीफ जब वो दिल का अच्छा बन चुका था तो वो मोशन को मारने के बजाय उसे पालने पोसने का डिसाइड करता है। अब बात करते हैं विलेज चीफ और मोशन के बारे में कि मोशन आगे चलकर विलेज चीफ के लिए क्या करने वाला है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि विलेज चीफ की एक सिग्नेचर टेक्निक है जिसे सोर्ड ट्रेडिंग माउंटेन एंड रिवर टेक्निक कहा जाता है। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उस लेवल के कोई भी कल्टीवेटर उस टेक्निक को होल्ड तक नहीं कर सकते, मगर जहां तक बात विलेज चीफ की है वो ये बात जानता है कि ये टेक्निक फाइनल टेक्निक नहीं है, मगर उसके बावजूद भी वो कभी भी उस टेक्निक से आगे नहीं बढ़ पाया। मगर जहां तक बात मोशन की है, क्योंकि मोशन वो डाशू से बाहर जाता है और सारी दुनिया को घूमता है, जिसके बाद उसे बहुत कुछ पता चल जाता है और वो विलेज चीफ को इस टेक्निक के बारे में बताता है कि ये टेक्निक लिमिटेड इसलिए है क्योंकि आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर हैं और आपकी सोर्ड रियलाइजेशन भी लिमिटेड हो गई है। और आगे चलकर मोशन उसकी मदद करने वाला है और उसके हाथ और पैर दोबारा से रीजनरेट करने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही देख लिया है कि डेमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर बनने के बाद मोशन ने क्रिएशन आर्ट टेक्निक को सीखना शुरू कर दिया था और इसी क्रिएशन आर्ट टेक्निक को यूज करते हुए जैसे ही उसने बुचर ग्रैंडपा की बॉडी को रीजनरेट कर लिया था, इसी तरह वो विलेज चीफ की बॉडी को भी बिल्कुल ठीक कर देगा। अब बात करते हैं विलेज चीफ की प्रिमोडियल स्पिरिट के बारे में। आखिर विलेज चीफ की प्रिमोडियल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है? असल में विलेज चीफ ने अपनी स्पिरिट को बहुत ही लंबे टाइम से कल्टीवेट किया है और उसने अपनी स्पिरिट को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया है कि उसकी स्पिरिट एक प्रिमोडियल स्पिरिट बन चुकी है जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता, ना ही उसे किसी तरह डैमेज किया जा सकता है। विलेज चीफ जब वो अपने हाथ पैर कटने के बाद डाशू पर आकर गिरा था तो उसके बावजूद भी वो अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट के दम पर सरवाइव कर गया था और हम लोगों ने देखा है कि विलेज चीफ डार्कनेस में भी सरवाइव कर सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि विलेज चीफ के पास अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट मौजूद है और उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट एक एनर्जी फॉर्म में उसकी बॉडी से ऐसी लाइट रिलीज करती है जो कि डार्कनेस को रेजिस्ट करती है, यानी कि डार्कनेस को अपने करीब तक नहीं आने देती। और यही वो गोल्डन लाइट है जो कि हम लोगों ने पहले भी सीजन 2 के शुरू में ही देख ली थी। अगर आप लोग ये सीन दोबारा से देखना चाहते हैं तो एपिसोड 27 या 28 में भी आप लोग देख सकते हैं। विलेज चीफ ने अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट को मोशन के साथ भी शेयर किया था, जिसकी वजह से वो डार्कनेस मोशन के भी करीब नहीं आ पा रही थी। वो अकेला ऐसा बंदा है जो कि डाशू में सबसे ज्यादा टाइम गुजार चुका है और वो डार्कनेस के बहुत सारे सीक्रेट्स जानता है जो कि शायद कोई और नहीं जानता। और विलेज चीफ को डार्कनेस में ऐसी बहुत सारी लोकेशंस के बारे में मालूम है जो कि सरवाइव करने के लिए सबसे बिल्कुल बेस्ट जगह हैं। जब विलेज चीफ डाशू में नया नया आया था तो उसे डार्कनेस के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, मगर कई साल गुजारने के बाद उसे डाशू के सारे सीक्रेट्स पता चल चुके थे। तो उसने डाशू में मौजूद जितने भी डार्कनेस से लड़ने वाले रेलिक्स और ट्रेजर्स थे सारे के सारे इकट्ठे कर लिए थे, यानी कि अगर वो दोबारा से डार्कनेस में जाना चाहे तो वो आराम से जा सकता है। और हम सब लोग जानते हैं कि डार्कनेस में डार्क वर्ल्ड के न जाने कितने ही डीमंस और गॉड्स मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी वो लोग विलेज चीफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। इसके बारे में कहा जाता है कि शायद डार्कनेस वो विलेज चीफ को पहचानती है, क्योंकि विलेज चीफ वो उस टाइम से लेकर अब तक यहाँ पर मौजूद हैं जिस टाइम पर डार्कनेस वो इस दुनिया पर आई थी। यानी जब गॉड्स वो इस डाशू को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए थे तो उन लोगों ने अपने बहुत सारे ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर छोड़ दिए थे और डार्कनेस विलेज चीफ को इस तरह ट्रीट करती है जैसे कि वो उसका अपना एक मेंबर हो, इसीलिए वो उसे हर्ट नहीं करती। और ये भी कहा जाता है कि शायद वो डार्कनेस विलेज चीफ को इसलिए हर्ट नहीं करती क्योंकि विलेज चीफ एक ह्यूमन एम्परर है और उसके इस टाइटल और
ओरा की वजह से डार्कनेस उसे कभी भी हर्ट नहीं करती। मगर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी है और वो उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट है। तो ये 3 रीजन हो सकते हैं जिनमें से कोई एक रीजन बिल्कुल सही हो सकता है, जिसकी वजह से विलेज चीफ डार्कनेस के अंदर भी सरवाइव कर जाता है। और अब हम बात करते हैं विलेज चीफ की सोर्ड की। आप लोगों ने देखा होगा कि विलेज चीफ के रूम में एक ऐसी सोर्ड मौजूद है जिसे चेन्स के साथ बांधा हुआ है। असल में विलेज चीफ के पास 2 पावरफुल सोर्ड्स मौजूद हैं। उनमें से एक सोर्ड तो काफी पुरानी हो चुकी है क्योंकि वो सोर्ड विलेज चीफ के ब्रेक थ्रू करने के बाद उसके काम की नहीं रही थी, तो इसीलिए उसने उस सोर्ड को छोड़ दिया था। मगर वो सोर्ड भी आजकल की बाकी सोर्ड से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मगर विलेज चीफ ने उसे इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो सोर्ड अपग्रेड नहीं हुई थी। और विलेज चीफ क्योंकि वो अब एक डाउ रियलम में आ चुके थे, तो इसीलिए उन्हें अपने लिए एक बेहतरीन सोर्ड चाहिए थी जो कि उनके लेवल की हो, क्योंकि अब हाई लेवल पर आने के बाद उनका मुकाबला हाई लेवल के वॉरियर्स के साथ होने वाला था। तो इसीलिए उन्हें वेपन भी अब अच्छे और हाई क्वालिटी के चाहिए थे। इसीलिए वो अपनी पुरानी सोर्ड को छोड़कर एक नई सोर्ड अपना लेते हैं जो कि विलेज चीफ के साथ आखिर तक रहती है। और जहां तक बात विलेज चीफ की एबिलिटीज के बारे में है, तो मैं एक एबिलिटी बताना आप लोगों को भूल गया था। विलेज चीफ अपने बालों से भी न जाने कितनी स्पिरिचुअल सोर्ड्स क्रिएट कर सकता है। एक सीन हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब विलेज चीफ ने अपने बालों से एक स्पिरिचुअल सोर्ड क्रिएट करके एक फ्लाइंग क्रीचर को मार डाला था। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बोरिंग हो जाती है, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं।